नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज हम आपको दिखाएंगे सरकार पर अविश्वास की वजह, जिसको लेकर 20 तारीख का इंतजार भले हो रहा हो, लेकिन सरकार को खुद पर पूरा विश्वास है। तो ऐसा अभी क्या हो गया जिससे विपक्ष को अचानक अविश्वास हो गया? इसके अलावा बात होगी बिहार पुलिस की, जो शायद सुधरने का नाम नहीं ले रही और एक बार फिर गुंडई कर जनता को परेशान कर दिया है। और जनता ये पूछ रही है कि क्या ऐसी होती है पब्लिक फ्रेंडली पुलिस? साथ ही देखेंगे कि कहां एक पत्नी ने सरेआम कर दी अपने पति की ही पिटाई। और इसके साथ बात होगी झारखंड विधानसभा के हंगामे की, जहां विपक्ष अपने रुख पर अड़ा हुआ है और जनता की गाढ़ी कमाई हंगामे में स्वाहा हो रही है। लेकिन सबसे पहले बात डबल इंजन में लोचे की। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। अब बिहार दोगुनी रफ्तार से तरक्की करेगा। अब बिहार में विकास दौड़ेगा। जी हां, बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद बीजेपी और जेडीयू नेताओं के मुंह से यही बातें निकल रही थी, लेकिन अभी एक साल पूरा भी नहीं हुआ और लगता है कि सरकार के डबल इंजन में कोई लोचा आ गया है। क्या सरकार के दोनों इंजनों में तालमेल की कमी है या कोई और बात है? तो विकास की रेलगाड़ी वो आगे बढ़ने का सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिहार सरकार से बेहद नाराज हैं। उन्होंने लोकसभा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार सरकार के रवैये से एनएच के कई प्रोजेक्ट लटके हुए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि बिहार में जमीन नहीं मिलने से एनएच की कई सड़कों का निर्माण लंबित है। गडकरी ने ये बयान पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले भी गडकरी नीतीश सरकार पर हमला बोल चुके हैं। तब नीतीश को गडकरी की बातें इतनी चुभी थीं कि एक समारोह में नीतीश ने भी गडकरी को करारा जवाब दे दिया था। उन्होंने गडकरी के नमामि गंगे परियोजना को फेल बताते हुए कहा था कि केंद्र सरकार गंगा को लेकर गलत आंकड़े दे रही है। उन्होंने कहा था कि गंगा की न तो निर्मलता बची है और न ही अविरलता। नीतीश कुमार जब केंद्र सरकार की योजना की बखिया उगेड़ रहे थे, उस वक्त मंच पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे। देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार में एनएच की समस्या के लिए कौन जिम्मेदार? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान पर सियासत गर्म। भूमि अधिग्रहण को लेकर कौन सच बोल रहा और कौन झूठ? केंद्र सरकार बिहार के रवैये से नाराज है। अगर नहीं तो लोकसभा में आरजेडी सांसद जेपी यादव के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो बातें कही वो बिहार सरकार पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहा है। गडकरी ने कहा कि बिहार में जमीन नहीं मिलने की वजह से एनएच की ज्यादातर परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। मैडम, मैं बिहार में काम करते करते मैं भी बहुत थक गया हूँ। प्रॉब्लम यह है कि लैंड एक्विजिशन नहीं होता। लैंड एक्विजिशन के रेट इतने हायर बना दिए, इतनी कमेटी बनाई है कि एग्रीकल्चर एरिया में अर्बन एरिया के रेट लगाए गए। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर लैंड एक्विजिशन नहीं करके देंगे, जब तक 80% लैंड एक्विजिशन नहीं होता तब हम काम शुरू नहीं करते, हम उसको अपॉइंटमेंट डेट नहीं देते। बात संसद से निकली तो पटना तक पहुंच गई। आरजेडी ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा तो हाईवे को लेकर सत्ताधारी दल के नेता बचाव की मुद्रा में नजर आए। कहा गया कि जमीन अधिग्रहण की समस्या नहीं है, जो कुछ थी भी उसे दूर कर ली गई। नितिन गडकरी जी का हम आभार प्रकट करते हैं। कम से कम उन्होंने जो हम लोगों ने जो सही इशू उठाने का काम किया था कि जो भी बिहार रेकमेंड करेगा उतना पैसा जो है वो अलर्ट स्पेशली बिहार के लिए करने का काम करेंगे। तो काम मेहनत करने से, सही बात करने से काम होता है। इनकी तो डबल इंजन की सरकार है, फिर भी आप देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। बिहार के अंदर जमीन अधिग्रहण के मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है। मुख्य सचिव के स्तर पर लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जमीन अधिग्रहण के कारण किसी तरह का काम नहीं रुकेगा। की तारीख में सही है, भूमि अधिग्रहण कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन बिहार सरकार ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि जितनी भी नेशनल हाईवे की, स्टेट हाईवे की योजनाओं के लिए जो लैंड एक्विजिशन का काम होना चाहिए वो पूरा हो जाए। नेताओं के बयान अपनी जगह, लेकिन जमीनी सच्चाई है क्या, इसे आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार सरकार का दावा है कि केवल 4 परियोजनाएं जमीन अधिग्रहण के चलते फंसी, जबकि गडकरी ने बिहार में भूमि अधिग्रहण में अड़चन की वजह बताई थी। बिहार में प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के तहत कुल 82 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें 58 परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार की ओर से किया जाना है।
82 में 47 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जबकि 10 परियोजनाएं बिड स्वीकृति के स्तर पर हैं। 25 प्रोजेक्ट का डीपीआर बन रहा है, जबकि 31 अगस्त तक केंद्र सरकार को डीपीआर भेजना है। नए भू अर्जन कानून के लागू होने के चलते प्रक्रिया में देरी की वजह बताई जा रही है। जाहिर तौर पर राज्य और केंद्र सरकार की अपनी अपनी दलीलें हैं। सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन इतना साफ है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को लेकर दोनों ही सरकारें गंभीर हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि डबल इंजन की सरकार में हाईवे के लंबित काम जल्द पूरे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आरोप पर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने राज्य सरकार का बचाव किया है। नंदकिशोर यादव ने कहा कि बिहार में सड़क निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण को लेकर तेजी से काम हो रहा है। साथ ही नंदकिशोर यादव ने आरजेडी के आरोपों पर भी पलटवार किया। नंदकिशोर यादव से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता नील कमल ने। इसके लिए बिहार में भूमि अधिग्रहण के लिए दिक्कतें पेश आ रही हैं। अभी हमारे साथ है बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी। उनसे हम सीधे जानते हैं, आज सदन में लोकसभा में आरजेडी के एक प्रश्न के उत्तर में नितिन गडकरी ने कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट एनएच के जो हैं वो रुके हुए हैं, बिहार में भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाया है। कितने प्रोजेक्ट हैं? देखिए, जमीन अधिग्रहण तो एक बड़ी समस्या है ही, और आप बिहार में आप जानते हैं पर किलोमीटर जो आबादी का घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन और दूसरी बात यह है कि जो एनएचआई ने और एनएच ने तय किया है कि 90% जमीन का अधिग्रहण होने के बाद ही वो कार्य का आवंटन करते हैं, इसके कारण थोड़ी प्रोजेक्ट में कम देरी होती है। लेकिन बिहार के अंदर जमीन अधिग्रहण के मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है। मुख्य सचिव के स्तर पर लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जमीन अधिग्रहण के कारण किसी तरह का काम नहीं रुकेगा। आरजेडी इसको इशू बना चुकी है और कह रही है कि डबल इंजन की सरकार थी, तो अब क्या हुआ? नितिन गडकरी ने वही बातें कही। आरजेडी और सड़क की बात करती हो? जिस आरजेडी के राज में सड़क में केवल गड्ढे ही गड्ढे थे, उसको बेहतर सड़कों के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने जितनी बातें की थी नितिन गडकरी से वो सब मानते थे और काम उस वक्त होता था, लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार केंद्र में भी है और यहाँ भी है, बावजूद इसके काम नहीं हो रहा है। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, और मैं जानता हूँ कि उनके रिजिम में, उनके कालखंड में कौन कौन से काम पथ निर्माण विभाग में हुए हैं। मेरा मुंह मत खुलवाएं, मैं जानता हूँ सब बातों को। ये थे बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, जिन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए मुख्य सचिव स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन जल्द ही इसे दूर कर लिया जाएगा और कोई भी प्रोजेक्ट यहां पर लंबित नहीं होगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ नील कमल, न्यूज़ 18 पटना। 20 जुलाई को विपक्ष के करीब 15 दल मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। विपक्ष में बैठे इन दलों को अचानक सरकार पर अविश्वास पैदा क्यों हो गया, जरा इसे भी समझ लीजिए। दरअसल विपक्ष ने सरकार पर पूरी तरह से विफल रहने का आरोप लगाया है। 20 जुलाई को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले सदन में विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगी। विपक्ष सरकार पर कई मोर्चों पर फेल होने का आरोप लगा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले रोजगार, कृषि क्षेत्र में संकट, महिला सुरक्षा, लोकपाल की नियुक्ति नहीं होना, दलितों पर हमले, SC/ST कानून को कमजोर करना, बैंकिंग क्षेत्र के घोटाले, जम्मू कश्मीर की स्थिति, महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की मांग को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि मोदी सरकार अपने संख्या बल को लेकर निश्चिंत है। लोकसभा में आज सत्र के दूसरे दिन आरजेडी ने बिहार में सुखाड़ का मुद्दा उठाया और इस पर चर्चा की मांग की। बांका, मुंगेर, जमुई, अररिया, भागलपुर, लखीसराय सहित सभी किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। बिहार को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए। लोकसभा में उठा बिहार में सुखाड़ का मुद्दा। आरजेडी ने दिया कार्य स्थगन प्रस्ताव। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर घमासान। बीजेपी के शत्रु ने संकट में दिया साथ। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को लोकसभा में बिहार का मुद्दा छाया रहा। हंगामे के बीच आरजेडी ने बिहार के कई जिलों में सुखाड़ के मुद्दे पर कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया। आरजेडी सांसद
जयप्रकाश नारायण यादव ने काम रोककर चर्चा की मांग की, तो वहीं संसद की कार्यवाही से पहले मेन गेट पर कांग्रेस सांसदों ने किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अविश्वास प्रस्ताव को सही ठहराया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। ये जो छल वाली सरकार है या धोखा देने वाली सरकार है, ये असत्यमेव जयते पर जो है खड़ी है। इसलिए ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने परोस करके देश को धोखा दिया है। किसान की स्थिति सबसे बदतर बिहार है। बाढ़ से 3 हिस्सा घिर जाते हैं, सुखाड़ है, आज के डेट में कहीं कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा पलायन है। और वादा कर करके आप बार बार बिहारियों का इस्तेमाल करते हैं। चुनाव आता है तो आप इस्तेमाल करते हैं और फिर विशेष राज्य और विशेष पैकेज को भूल जाते हैं। पिछले बार भी इश्यू बना करके पूरे सदन को चलने नहीं दिया। मैं समझता हूं कि सरकार के पक्ष में जनमत है, विश्वास है, सदन और देश में भी। तो वहीं अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान देने के लिए सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने संकट की घड़ी में सरकार का साथ देने का ऐलान किया है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर होने वाली वोटिंग में वो मोदी सरकार का साथ देंगे और इसके खिलाफ वोट करेंगे। खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है वो दरअसल अविश्वास प्रस्ताव वो पहला नहीं है बल्कि आखिरी है, क्योंकि अब आगे मौका नहीं मिलेगा विपक्ष को, क्योंकि 1 साल के अंदर चुनाव है। जेडीयू ने भी संसद में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने का फैसला किया है। पार्टी नेता केसी त्यागी ने कहा कि पार्टी को केंद्र सरकार से कोई शिकायत नहीं है। हालांकि उन्होंने महाराष्ट्र को केंद्रीय मदद दिए जाने पर नाराजगी जताई, लेकिन बिहार को विशेष दर्जे और सूखे की समस्या को लेकर मांगे पूरी होने की उम्मीद जताई। विदर्भ और महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों को बेल आउट करने के लिए महाराष्ट्र को दिया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र की तर्ज पर समूचे उत्तर बिहार समेत जहाँ जहाँ भी सूखाड़ की स्थिति है वहाँ पर केंद्र सरकार ऐसे प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले और राहत सामग्री और मदद देने का इंतजाम करे। बहरहाल किसानों के मुद्दे से इतर संसद के भीतर और बाहर सियासत अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी तेज है। 20 जुलाई को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग होगी। संख्या बल पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ है, लेकिन प्रस्ताव के बहाने सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। दिल्ली से दिवाकर तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में एक बार फिर से पुलिस की गुंडाई देखने को मिली है। गोपालगंज में एक दारोगा ने ग्रामीण की सरेराह जमकर पिटाई कर दी। दरअसल दारोगा अतिक्रमण हटाने गोपालगंज के मीरगंज पहुंचा हुआ था, जहां उसने एक दुकानदार को दुकान हटाने के लिए कहा। इस पर जब दुकानदार ने दारोगा से आदेश की कॉपी मांग दी तो दारोगा जी को गुस्सा आ गया कि भला एक दुकानदार उनसे आदेश की कॉपी कैसे मांग सकता है। तो यही वो दारोगा साहब हैं जो इस बात पर आग बबूला हो गए, क्योंकि इस दुकानदार जिसके दुकान को हटाने के लिए ये यहाँ पर पहुंचे थे, अतिक्रमण के मद्देनजर उसने इनसे आदेश की कॉपी मांग दी। तो पुलिस की गुंडई की 2 तस्वीरें देख लीजिए। गुंडई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जबरन कानून को इस तरीके से धत्ता बता दिया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर गोपालगंज की, जहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए दारोगा पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां पर जिस दुकानदार की दुकान को हटाने की बात लेकर यह पहुंचे, दुकानदार ने इनसे आदेश की कॉपी की मांग कर दी, जिस पर दारोगा को गुस्सा आ जाता है और सरेराह इस दुकानदार की पिटाई कर दी गई। वहीं दूसरी तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जहां पर नो एंट्री जोन में ट्रक ड्राइवर गाड़ी लेकर घुस गया। वहां उस ट्रक ड्राइवर की पहले ट्रक में घुसकर जमकर पिटाई की जाती और उसके बाद ट्रक से खींचकर उसे बाहर उतारा गया और बीच सड़क पर भीड़ के सामने उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक पत्नी ने अपने पति की सरेआम धुनाई कर दी। इन दोनों की हाल ही में शादी हुई थी और पत्नी को शक था कि उसके पति का किसी और लड़की के साथ अफेयर है। बस फिर क्या था, पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा और पति को सरेआम सबक सिखा दिया।
பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். பாரு இந்த நெஞ்சு வலி இருக்கலாங்களா எல்லாம் பார்த்து வந்தவதான் சரியா என்ன சொன்னா இப்ப எங்க அம்மா வர சொல்றியா लाइव